सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा दिल्ली चुनावों से जुड़ा हुआ है। तारीखों की घोषणा हो गई, तैयार हो जाइए। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर इस बार अपने दिल में किसको जगह दी है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि चुनावों की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग करता है, तो आज जब चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिसमें ईवीएम और चुनाव आयोग को लगातार सवालों के कटघरे में विपक्ष खड़ा करता रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर सवाल अहमियत रखता है, जवाब तो बनता है। एक एक जवाब दिया गया। ठीक एक दिन पहले अभी दिल्ली चुनावी वोटर लिस्ट सामने आई थी, वोटर्स की टोटल संख्या भी सामने आई थी। आरोप लगने शुरू हो गए कि भाई चुनाव आयोग ने तो गड़बड़ी कर दी है वोटर लिस्ट में। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि कई जगहों पर वोटर्स बढ़ गए, कई जगहों पर वोटर्स घटा दिए गए हैं, ईवीएम में कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बातें तो हम हमेशा ही चुनाव में सुनते आए हैं। लेकिन आज तमाम बातों, या यूं कहें कि तमाम आरोपों का जवाब एक एक करके चुनाव आयुक्त ने सामने रख दिया है। प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, किस किस स्तर पर निष्पक्षता और पारदर्शिता का ख्याल रखा जाता है, समेकित रूप से क्या प्रोसीजर होता है, हर एक बिंदु पर चुनाव आयुक्त ने स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। लेकिन इन सब के बीच अभी सवाल बरकरार है, क्या जितने भी जवाब आज चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं, क्या उन जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नजर आएगा, या अभी भी आरोपों की एक फहरिस्त तैयार है? यानी चुनाव आयोग पर विपक्ष का नया आरोप क्या हो सकता है, क्या होगा, आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बात। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे आपका परिचय कराऊं। उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि आज जब मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजीव कुमार, जिनकी आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाएगी क्योंकि 18 फरवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उससे पहले साल की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, लेकिन बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसलिए कई बार गाहे बगाहे उनका ये दर्द भी छलकता रहा कि जब कभी भी विपक्ष के आरोपों की झड़ियां चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगती है तो उस दर्द को कई बार सह लेते हैं। लेकिन दर्द और पीड़ा से ऊपर जिस मरहम की जरूरत है वो होती है विश्वास और विश्वसनीयता। उस मरहम की अपील आज उन्होंने अपनी बातों में विपक्ष से करने की एक अपील भी की है, उम्मीद भी की है। ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर तो चर्चा होगी। लेकिन पहले तो राजीव कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आइए जरा से जल्दी से एक झलक ले लेते हैं। This is the schedule. We will start. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी अश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले ही। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे, वो तो रूल्स में ही लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज इट। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज एविडेंस इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट दैट दे आर टेम्पर प्रूफ। What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying.
We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. तो साफ तौर पर चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भाई पारदर्शिता और विश्वास ये दो ऐसी चीजें हैं जो मानक माने जाते हैं और चुनाव आयोग पर जब प्रहार होता है तो सीधे सीधे ये लोकतंत्र पर प्रहार होता है, मन दुखी होता है। लेकिन हर सवाल का उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया और जितनी भी जो कंफ्यूजन्स होते हैं, जो भ्रम पैदा करने वाली परिस्थिति होती है, उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ये स्पष्ट रूप से आज चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया है। प्रोसीजर क्या है, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दे दी गई है। अब बावजूद इसके विपक्ष क्या इस पर संतुष्ट नजर आता है? चंद रिएक्शंस सबसे पहले आपके सामने। तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज़्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की है। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए। एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना। दिल्ली के लोग लंबे समय से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे और हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग मिल करके फिर से दिल्ली में काम करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए पूरी तैयारियां पहले से ही तेज कर दी थी। आज इलेक्शन की तारीख घोषित होने के बाद पार्टी अपने कैंपेन को और तेजी के साथ अगले चरण में ले जाएगी। पार्टी के 70 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। सभी उम्मीदवारों के साथ मिलकर के आज पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब पूरी पार्टी, सभी उम्मीदवार कैंपेन सॉन्ग के साथ अब जनता के बीच में जाएंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जनता फिर से काम करने वाली सरकार दिल्ली में बनाएगी। इसीलिए हम लोगों ने आपके पास सीट भी जल्दी अनाउंस की, हमारा मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर नहीं हैं, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके, जोड़ के, संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो तारीखों की घोषणा, हर पार्टी के अपने अपने दावे, हर पार्टी के अपने अपने वादे, लेकिन अग्रेशन, तेजी किसमें ज्यादा दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं और इसीलिए देखिए, सबसे पहले आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उससे पहले ही आज आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ साथ जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही पोस्टर्स जारी किए। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा आ रही है भाजपा, और 5 फरवरी के लिए इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने जो अपना चुनावी पोस्टर जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा कि 5 फरवरी को
झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। 5 फरवरी को का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। यानी पोस्टर के जरिए भी चुनावी जंग जीतने का जो सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी जारी रखना चाहती है, क्योंकि 2 बार से लगातार देखा गया है आम आदमी पार्टी ने ही यहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तस्वीर बदलने वाली है। काम की राजनीति का दावा ये भले ही करते हो, लेकिन काम असल में किसने किया, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, दिल्ली की जनता ये समझ रही है। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन सॉन्ग है, यहां तक अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि कैंपेन सॉन्ग इतना ज्यादा जबरदस्त है कि जो विपक्षी पार्टियां, बीजेपी, उनके लिए बीजेपी, उन्होंने कहा कि वो लोग भी अपने घर के अंदर कमरे बंद करके इस गाने पर थिरक सकते हैं। ये कैंपेन सॉन्ग क्या है, ये जरा आपको भी जरा छोटी सी झलक दे देते हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो भाई कैंपेन सॉन्ग भी हमने आपको सुना दिया, यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ अभी तारीखों की घोषणा, काम की राजनीति की बात, कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर ईमानदार के बीच में ये प्रचंड जंग। लेकिन इन सब के बीच जब तारीखों की घोषणा हुई तो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और आरोप लगा देती हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि मुख्यमंत्री आवास खाली करने का उन्हें नोटिस दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं और फिर करेंगे आज की चर्चा की शुरुआत। मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। तो तेवर भी वही पुराने जो अरविंद केजरीवाल के थे। जब बंगला खाली कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपके साथ आकर रहूंगा, यानी दिल्ली की जनता के साथ रहूंगा। आतिशी भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रही हैं। आरोप भी लगभग वही लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती है, मुख्यमंत्री का आवास तक छीन लिया जाता है। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी है जो कैग की रिपोर्ट के हवाले से ये कह रही है कि शीश महल के लिए जो पैसे खर्च किए गए, जो भ्रष्टाचार का ये बंगला बनाया गया है, उसमें दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई की बलि दी गई है। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी कल एक का बहुत खास कदम उठाने वाली है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आपको दिखाएंगे वो आवास की, उस आवास में आकर है क्या 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 कुछ कल होगा, बात करेंगे कल। लेकिन आज की परिस्थिति, चुनाव आयोग ने जो स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। क्या विपक्ष इस पर संतुष्ट है? आइए शुरू करते हैं रण क्षेत्र की आज की चर्चा। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अधिवक्ता सतीश बघेल जी, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेशे से आप भी अधिवक्ता हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि आरोप तो आप लोगों ने बड़े लगाए थे और ये कहा गया था कि गड़बड़ी हो रही है, वोटर्स जोड़ दिए गए, वोटर्स घटा दिए गए। भाई आज तो जिस तरीके से चुनाव आयुक्त सामने आते हैं और कुमार साहब जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं, एक एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई करके बता दी है। अब तो मुझे लगता है कि सवालों का जवाब मिल गया होगा। सिद्धार्थ जी, ये आरोप अभी बाकी है? नहीं, बिल्कुल। हम ये पहले से हम कहते आ रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है।
समस्या ये है कि चुनाव आयोग से आगे जाके भाजपा वाले खुद कुछ कर देते हैं और लोगों के नाम कटवाने की सूची भाजपा के तरफ से चुनाव आयोग को दे देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब चुनाव वरिष्ठ जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि आरोप मत लगाइए, कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए और सवाल का हम ढंग से मतलब व्यवस्थित ढंग से सबूतों के साथ सवाल पूछिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। इससे पहले भी जब शाहदरा में या नई दिल्ली में हजारों नाम कटने की जो भाजपा की फहरिस्त थी उसको जब हमने बढ़ाया था तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के शिष्टमंडल की हर बात को ध्यान से सुना था और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके आगे किसी भी तरह के नाम अगर कटेंगे तो वो किसी चुनाव के किसी पार्टी के एजेंट के कटेंगे। चुनाव आयोग के पास जो BLO होते हैं, जो ARO होते हैं, चुनाव आयोग के पास अपने ही कार्यकर्ता होते हैं। तो जब चुनाव आयोग के कार्यकर्ता हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए ये चुनाव, सबसे पहले तो ये चुनाव की घोषणा हुई है, ये स्वागत का कदम है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि एक होता है ये चुनाव हो रहा है हिंदू का नाम बनाम हिंदुओं के काम के बीच में, यही ये चुनाव है। हिंदुओं का नाम तो हम आगे आएंगे, लेकिन मेरा जो सवाल था, अब आप लोग सेटिस्फाइड है ना, संतोषजनक स्थिति में ले आए ना राजीव कुमार साहब आपको? अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि अगर चुनाव के रिजल्ट अगर इधर उधर होते हैं तो तब EVM को लेकर तो सवाल नहीं खड़ा करेंगे ना आप लोग? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसका जवाब जो दिया गया उससे आप लोग संतोषजनक स्थिति में पहुंच गए हैं ना, संतुष्ट है ना? चुनाव आयोग पर सवाल जो है ना ये भाजपा ने किया था। भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं भारद्वाज जी, उन्होंने भाजपा के अपने लेटर हेड पर अपने सिग्नेचर के साथ चुनाव आयोग में डाला था कि शाहदरा से 10,000 लोगों की सूचियों का नाम काट दिया जाए। तो मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग पर तो भरोसा नहीं है या भरोसा है, ये तो भाजपा को जवाब देना है। जब भाजपा कहती है, देखिए लावणी जी, भाजपा भी मैं पूछ लूंगी, लेकिन कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने भी की थी ना, नई दिल्ली का जो आप लोगों ने उदाहरण दे दिया था। उसके अलावा भी अभी आपने कहा, पहले भी आपने कहा था कि 6-7 ऐसी सीट्स हैं जहां पर गड़बड़ी हुई थी। भाजपा का जवाब देने के लिए हिमांशु जी उनसे भी मैं पूछ रही हूँ, आप लोग क्या किस स्थिति में है, सेटिस्फाइड है या नहीं है? अभी तक मेरे इस सवाल का जवाब आप दे नहीं पाए। नहीं, मेरे ख्याल से हमारे सवाल का जवाब उसी दिन दे दिए जब अरविंद केजरीवाल और पूरा शिष्टमंडल चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग ने हमारी हर बात को ध्यान से सुन के कहा कि हम कानून के अनुसार जो है वो करेंगे और किसी का भी नाम गलत ढंग से कटने नहीं देंगे। तो इसका मतलब चुनाव आयोग हमारी बात को मान रहा था। मैं वही तो बात कर रही हूँ, उन्होंने हमें उन तमाम बातों का जवाब, आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उन तमाम जो आरोप थे, जो आप लोगों के मन में संशय थे, उनके हर चीज का जवाब उन्होंने दिया। आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? देखिए अभी तक यानी मन में अभी भी कुछ प्रश्न चल रहा है। बहरहाल मैं आपके पास आती हूँ हिमांशु जी से, आपके हाँ ठीक है, 10 सेकंड में पूरा कीजिए। क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं, संशय नहीं है यानी अब क्लियर हो गए ना सब चीजों से? आम आदमी पार्टी के बारे में आज मुख्य चुनाव आयोग ने नाम लेके कुछ नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब अपने शिकायत लेके गई थी चुनाव आयोग में तो चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि इस तरह के नाम नहीं देंगे। और ये आश्वासन किसी भी संवैधानिक संस्था की ओर से अगर आता है तो वो भरोसा करने लायक चीज। ठीक है, यानी अब आप भरोसा करेंगे, ये मैं मान के चलूं कि अब आप जो भी प्रक्रिया होगी उस पर आप भरोसा करेंगे, EVM पर या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएंगे, ये मैं मान के चलती हूँ। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, अब आप देखिए आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि भाई हम तो सेटिस्फाइड हो गए, जहां तक अभी सिद्धार्थ जी की बातों से लगा। हालांकि बहुत देर के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भरोसा कर लेना चाहिए, अभी भी थोड़ा सा भरोसा कर रहे हैं और कर लेना चाहिए, बहुत महीन सी लाइन है। लेकिन आप लोगों का उन्होंने जिक्र कर दिया कि आपने एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त दिखा दी थी कि गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी कैसे हुई है। तो चुनाव आयोग के जवाब से आज आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? अनम्यूट करिए हिमांशु जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं हिमांशु जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। चलिए हिमांशु जी आपके पास में आती हूँ, थोड़ा ऑडियो प्लीज पैनल ठीक कराइए। मैं तब तक सतीश जी के पास आती हूँ। कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस क्या समझ रही है? क्या कांग्रेस संतोषजनक स्थिति में आ गई? आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी गई है, EVM को लेकर उन्होंने बता दिया हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा आरोप ये लगाया गया कि EVM में गड़बड़ी हो रही है जी, EVM को हैक कर लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने क्या दिया कि EVM हैक हो ही नहीं सकती। सतीश जी देखिए, EVM हैक होगी या नहीं होगी इस बात को डिसाइड करने वाले
जो ईवीएम को बनाने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो ही डिसाइड कर सकते हैं। और रही बात चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग क्या कहता है, क्या डिक्लेरेशन देता है, वो हम सब जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि चुनाव आयोग किसके इशारों पे काम करता है और कितना बोलता है, उसकी क्या वो है, लिमिट है। और मैं एक चीज और बता देता हूं, लोकसभा चुनावों में ये मैं कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं बिल्कुल वो चीज बता रहा हूं जो मेरे बिल्कुल सामने हुई है। जो लोग, जिन वोटरों की डेथ हो जाती है, उनकी वोट नहीं करती हैं या वो शहर से बाहर रहते हैं, उनके नाम पर वोट डाली जाती है, ये वोट की चोरी होती है और ये सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इस तरह की जो वोटों की चोरी है वो नहीं होनी चाहिए। चुनाव बिल्कुल फेयर, निष्पक्ष होने चाहिए। हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र इस देश में कमजोर हुआ है वो मजबूत हो और हमेशा मजबूत रहे। सतीश जी, उसी निष्पक्षता के लिए तो आज उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी। आपने कहा कि ये कौन तय करेगा, ये तो ईवीएम बनाने वाले तय करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जब ईवीएम सील भी की जाती है या ईवीएम में चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं तो बाकायदा पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने एक मॉक पोल भी होता है। 17C फॉर्म का जिक्र उन्होंने कह दिया कि मिलान होता है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। बावजूद इसके और कितनी बड़ी आपको निष्पक्षता चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है भाई साहब कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तो आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। प्लीज 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 सुनिए मुझे। हाँ। जो चोरी है वोटों की वो ईवीएम हैकिंग से ही नहीं है, वो सिस्टम हैकिंग से है। सिस्टम कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है। जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव एक पार्टी को लेकर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टी की जो सत्ता में है उसकी बात को लेकर उसके इशारों पे काम करेगा, ये भी बहुत बड़ी चोरी है, बेईमानी है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात और है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो लोग नहीं, तो चोरी अगर उनको करनी होगी ना सिस्टम को, तो हर जगह चोरी करेगी। जहां पर कांग्रेस की जीत हो जाती है वहां पर वो सिस्टम क्या चोरी नहीं करता? चोरी भी क्या सेलेक्टिव होती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आप सिस्टम को कह रहे हैं सिस्टम चोर है, सिस्टम चोरी करता है, तो जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां क्या वो चोरी नहीं हो पाती है? एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। हिमाचल में आपकी सरकार बन गई, वहां गड़बड़ी नहीं हुई, वहां सब कुछ ठीक रहा। जहां आप जीत जाते हैं वहां ठीक, जहां आपके नंबर्स नहीं आते हैं वहां पर सवाल खड़े करते हैं साहब। सुनिए एक्चुअल में क्या है, जहां उनकी चल जाती है वहां वो कर जाते हैं। चोर का ऐसा थोड़ी है कि हर जगह जहां चल जाती है। आप एक बात बताइए ना कि चोर हर जगह सक्सेस होता है। जहां चोर की चोरी कामयाबी हो जाती है। चोर कहां से ढूंढ के आप लोग तर्क लाते हैं? ये समझ के परे होता है, ये तर्क ही समझ के परे होता है। कहां जहां चल जाती है, ये तो बड़ा हास्यास्पद है सतीश जी, ये बहुत हास्यास्पद है। जहां चल जाती है। दूसरा और सुनिए। हाँ। महाराष्ट्र चुनावों में भाजपा के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते जवाब आप ही को देना सकते। अब दिल्ली में प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली सीट से वो बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए हैं, वो नोट बांट रहे हैं। 1100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, कह रहे मैं अपने ट्रस्ट से दे रहा हूं, अपनी जेब से दे रहा हूं। ये क्या डेमोक्रेसी को मजबूत करता है? क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है, फ्रीबीज नोट बांटने की बात जहां तक आप कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है और इस पर चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए ये सब जुडिशरी है, इस पर बिल्कुल चर्चा हो रही है, ये कोर्ट में मैटर है। ये सवाल खड़े करता है, लोकतंत्र के लिए गलत है। फ्रीबीज या नोट बांटना किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये कोई इस चीज को सही नहीं कहेगा। लेकिन जो बातें आपने कही, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप दोनों की ही बातें आपने सुन ली, आम आदमी पार्टी की बात भी सुन ली, आपने कांग्रेस की भी बात सुन ली। आम आदमी पार्टी ने एक फेहरिस्त दिखा दी, उन्होंने कहा गड़बड़ी की आशंका तो आप लोग सबसे पहले लेकर गए थे चुनाव आयोग के पास। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जहां चल जाता है वहां ये गड़बड़ी हो जाती है, जहां नहीं चल पाता है वहां संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो तमाम बातें, तमाम आरोप थे, उन्हीं आरोपों का जवाब तो आज राजीव जी ने दिया है। आपको लगता है कि अभी और भी कुछ बाकी है? अभी भी क्या जवाब अधूरे रह गए? डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी मैं बताता हूँ। सतीश जी की तो खैर मैं बात का क्या ही जवाब दूं। सतीश जी तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी से जोक मारने के लिए, कि ऐसा जो उन्होंने लगाया है इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे कि जहां चल जाती है वहां कर देते, तो ये बात तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं, उनसे ये ट्रेनिंग लेके लगता है आए हैं। बाकी मैं बात करूंगा सिद्धार्थ जी की, जो उन्होंने बोला, तो मैं उनको बता दूं कि जे कॉलोनी में, जो उत्तम नगर की और बहुत जगह की जे कॉलोनीज
उसमें मैं विद फैक्ट्स बता रहा हूं, एक एड्रेस निकल के आया है T31, वहां पे 32 वोटर निकल के आए हैं। वहां पे दरअसल में कोई रहता ही नहीं है, वहां पे एक खाली प्लॉट है, वहां पे ठेला खड़ा रहता है और वहां पे 32 जो है एक विशेष समुदाय के लोग जो है उनके नाम निकल के आए हैं और पता नहीं है। अरे सिद्धार्थ जी, आपके टाइम में नहीं बोला ना, एक मिनट चुप रहिए, आपके टाइम में नहीं बोला ना, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। विशेष समुदाय की लिस्ट निकल के इनकी सच्चाई बोलने लगो ना, सच्चाई निकल आती है। अरे भाई क्यों मिर्ची लग रही है? अरे मैं फैक्ट बोलने लग रहा हूँ तो आपको मिर्ची क्यों लगने लग रही है? मुझे बात पूरा करने दीजिए, मैं पूरी करने दीजिए। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मैं बात पूरी करने दीजिए, अब इतनी जल्दी मत भड़किए, ठीक है। ये तो एक जगह है। हमारे एक भाई है अजय कुमार ने पूरे मीडिया के सामने एक लिस्ट लेके खड़ी करके बोला कि मेरा घर है, मेरे परिवार में 9 लोग हैं जिसमें से 5 वोटर हैं, 5 वोटर हैं 18 साल से ऊपर के। उनके घर में 33 लोग निकले हैं जो कि एक विशेष समुदाय के हैं और ये अमानतुल्लाह खान जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। तो ये बाहर से जो लोग बुला के लाते हैं और खांसी मत, हमें सच्चाई निकल रहा हूं तो खांसी निकल रही है आपकी। अरे बोलने दीजिए पूरा, आप मैंने नहीं बोला ना, रुकिए और बताता हूं मैं विद फैक्ट। और रही बात प्रीवी की, तो एनएसएस से जो है 10,000 करोड़ रुपए लेके जो तुम फ्री में बांट रहे हो, वो कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग पैसा लेते हैं और पैसा लेके फ्री में बांटते हैं और बात करें फ्री की और हम बोल देते तो ये गर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ही अरे भाई साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्लेना की मैं जब पोल खोलने लग रहा हूँ, एक बात तो चलिए, एक बात तो कम से कम नहीं, एक बात ठीक है, कम से कम एक बात तो ये कहना पड़ेगा, कम से कम एक बात तो कहना पड़ेगा कि आज वो आम आदमी पार्टी जो पहले चुनाव आयोग पर या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रही थी, कम से कम आज इस डिबेट में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है, चुनाव आयोग के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई है। कम से कम ये तो कहना पड़ेगा ना सिद्धार्थ जी। अब आगे आने वाले चुनाव में अगर आपके नंबर्स कम आते हैं तो फिर आप चुनाव आयोग पर सवाल मत खड़ा करेगा, क्योंकि आज आप ही चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है। कम से कम ये कहना तो अब बेईमानी हो जाएगा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रही है, ये आरोप तो कम से कम अब नहीं लगेगा। तनुज दीक्षित जी, जल्दी से आपका भी एक कमेंट ले लेती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है सर, अच्छा ठीक है, डॉक्टर शुक्ला भी इसका जवाब देंगे। जरा तनुज जी से भी एक कमेंट ले लेने दीजिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी बात भी जरा सुन लीजिए। तनुज जी, सारे सवालों के जवाब तो आज मिल गए और इन सवालों के बीच में जो जवाब सामने एक और बहुत बड़ा जवाब आया, ये कि कम से कम एक ही सही लेकिन कम से कम एक विपक्षी पार्टी ने ये तो कह दिया ना कि नहीं मिले हुए हैं, चुनाव आयोग पर बीजेपी को भरोसा नहीं है। वो लोग जो ये कहा करते थे कि बीजेपी की एजेंट बन चुकी है चुनाव आयोग, कम से कम वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ही भरोसा नहीं है, यानी कि वो निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। चुनाव आयोग पर अब सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। बेशक रूप से आज जिस तरीके से बेबाकी से राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है भारत के चुनाव आयोग के, उन्होंने जिस तरीके से अपने बातों को जवाब दिया मीडिया को, और मुझे लगता है कि उसमें विपक्ष के दलों की जितने भी संशय वाले प्रश्न थे उनका भी उत्तर प्राप्त हुआ है। आगे होकर के प्रश्न पूछने के पहले एक बतौर सिंसियर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब दिए। बड़ा ही सराहनीय कार्य है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 1.5 करोड़ वोटर्स, जिसमें से 43,49,000 वोटर्स पुरुष और लगभग 79 लाख वोटर्स जो है वो महिला वोटर्स हैं। लेकिन आप एक बात जानने योग्य है कि इनमें लगभग सिर्फ 2 लाख वोटर्स हैं जो नए जुड़े हैं पिछले 2020 के चुनाव से, जिसको लेकर के ये बहुत कॉमन है। इतना बड़ा दिल्ली, भारत की राजधानी, 2 लाख वोटर्स मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था जिसको लेकर के इतना मुद्दे कई जगह पे बनते हुए दिखाई दिए राजनीतिक। और वहीं 25 लाख युवा वोटर्स हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही निश्चित रूप से दिशा, दशा और भविष्य दिल्ली का राजनीतिक आधार पर तय करेगा। जी लामी जी, बिल्कुल, दिशा और दशा यही वोटर्स तय करेंगे और इन्हीं वोटर्स के लिए खास तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये जब आप भ्रम फैलाते हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, उसको हैक किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से यही वो वोटर्स हैं, यही वो युवा हैं जो भ्रमित होते हैं और अगर वो नहीं निकलते हैं वोट करने के लिए तो ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए उन्होंने ये अपील भी की तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि ऐसा कोई भ्रम मत फैलाइए। तो
तो दिल्ली में चुनावी शंखनाद की तारीखों का ऐलान हो गया, यानी चुनाव कब होंगे बता दिया गया है। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ईवीएम को लेकर जो तमाम बातें थी, जो तमाम आरोप थे, उन आरोपों का जवाब आज चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल चुका है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से आज एक्सप्लेन करते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्टता के साथ बताया कि ईवीएम किसी भी हाल में हैक नहीं हो सकती है, उसे किसी भी तरीके से छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की जा सकती है, क्या विपक्ष इससे संतुष्ट अब नजर आएगा या अभी भी सवालों की झड़ी बाकी है? डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, ब्रेक से पहले आपने दोनों ही विपक्षी पार्टियों के लोगों को खास तौर पर सुना कि उनका ये कहना है कि भाई आप भरोसे की जब आप बात करते हैं तो भरोसा शुरू होता है प्रक्रिया से नहीं, प्रक्रिया को चलाने वाले लोगों से, यानी सिस्टम को उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से सिस्टम और सिस्टम के प्रोसीजर के बारे में राजीव जी बताते हुए नजर आए, उन्होंने यहां तक कहा कि भाई पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने सब कुछ होता है, तो जब सामने ही सब कुछ हो रहा है, पहले ही मॉक पोल कराया जाता है, पहले ही टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद 17C का जो फॉर्म होता है उससे मिलान किया जाता है, अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? हिमांशु, देखिए मैं आपकी बात से पूरी एग्री करूंगा। देखिए हमने तो कभी समस्या जताई ही नहीं, इलेक्शन कमीशन और सरकारी अधिकारियों पे हमें हमेशा से भरोसा था। ये जो दो पार्टियां हैं जो जब इनकी सत्ता होती तब ये काम तो करते नहीं है। नहीं, आज उन्होंने तो आप पर ही सवाल खड़े कर दिया, अभी वो तो कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है। हमने कब बोला कि भरोसा नहीं है? कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देना इसीलिए आना पड़ रहा है कि हर चुनाव में जब कांग्रेस हारती है तो सबसे पहले वो आ जाते हैं, सुबह तो ये बांटते हैं जलेबी और दोपहर में कहते हैं कि नहीं भैया हरियाणा की जो है इलेक्शन कमीशन और ईवीएम खराब थी, जम्मू कश्मीर की ठीक थी। ऐसे ही महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने फिर बोला कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, झारखंड की ईवीएम ठीक है। ऐसे ही इसीलिए इलेक्शन कमीशन को यहां पे आके बोलना पड़ रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम हैकेबल है, जब अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोका था कि हमारे इंजीनियर जो है ईवीएम को हैक कर देंगे, तब उन्होंने दावा ठोका था, बोला था यहां पे ईवीएम 7 दिन के लिए रखी है, किसी की भी हिम्मत हो इसको आके जो है हैक कर ले, इसको अनलॉक कर ले। तब एक भी पार्टी का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा था, है ना। अब जब वो मुद्दे हारने लगते हैं तो उनको मुंह छुपाने के लिए जो है, अगर आप में हिम्मत है तो अपने जो आला कमान है उसको क्वेश्चन करिए कि भाई राहुल गांधी तुम जो है नहीं कर पा रहे हो, कांग्रेस पार्टी नहीं चला पा रहे हो, इसलिए कांग्रेस हार रही है। यहां पे तो ये ईवीएम के ऊपर निशाना साधते हैं। और अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो मैं भी आज आपका समर्थन करता हूं। मैं कह रहा हूं ईवीएम खराब है, मैं कह रहा हूं वायनाड की ईवीएम खराब है, प्रियंका गांधी को नहीं बनना चाहिए एमपी। मैं कह रहा हूं वायनाड में ईवीएम काम नहीं कर रही है, गड़बड़ थी। मैं आपके साथ हूं सतीश जी, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं। वायनाड की ईवीएम खराब है, पूरी खराब है, प्रियंका गांधी को हटाना चाहिए। और मैं दूसरी बात आम आदमी पार्टी जो भाई साहब है उनका भी जवाब दे दूं। जब मैंने इनको बोला कि जे कॉलोनी में 31 जो है एक विशेष समुदाय के लोगों का नाम जो है खाली रोड पे निकल आया है और अमानतुल्लाह खान जो है वहां के विधायक है, तो इनके पास जवाब नहीं निकला, ये चिल्लाने लग गए। अरे भाई विकासपुरी में जिस घर में आदमी बोल रहा है, आके घर का मालिक बोल रहा है कि मेरे घर में 9 लोग हैं, 5 जो है वोटर लिस्ट में है, हमारा जो है कुमार परिवार है, हिंदू परिवार है, तो ये 32 जो है मुस्लिम समुदाय के हमारे घर से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम क्यों है? करके जवाब ले लेते हैं। पहले सतीश जी, विधायक जवाब देंगे ना। पहले सतीश जी, वो कह रहे हैं कि वायनाड में फिर वो मान लेते हैं कि हाँ ईवीएम गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ हुआ था, गांधी को स्टेप डाउन करना चाहिए। पूरा फुल समर्थन है आपके लिए मेरे पास। सिद्धार्थ जी आ रही हूँ आपके पास। सतीश जी पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए आप ईवीएम हैकिंग को लेकर समझिए कि ईवीएम हैकिंग तो है ही है, दिमाग भी हैक है। भाजपा के नेता किस तरह से प्रियंका जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, आम आदमी की पार्टी सीएम आतिशी जी के लिए किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी दिमाग की हैकिंग है। इस हैकिंग को भी सही करना चाहिए। सीएम आतिशी जी के माता पिता अफजल गुरु की रिहाई की पिटीशन डालेंगे तो हम तो बोलेंगे ही। लेकिन दिमाग की हैकिंग तो देखिए आपने भी कर दिया। सवाल क्या पूछा गया, जवाब आप क्या दे रहे हैं, बयान क्या दिया गया, उसका जवाब क्या होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम पर बात हो रही है ना, तो ईवीएम पर भी आ जाइए, ईवीएम पर आ जाइए। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। ईवीएम पर मैं आ चुका हूँ, ईवीएम पर मैं जवाब दे चुका हूँ। नहीं तो क्या वो कह रहे हैं ना कि फिर मान लेते हैं कि वायनाड में भी ईवीएम गड़बड़ हुई है, बीजेपी को ये मान लेना चाहिए। मैडम मुझे इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। अरे मैं सवाल पे आपको लेकर आ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। सवाल पर हूँ, मैं सवाल से बात। बताइए, आइए बताइए। लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जी
जब हारते हुए अपनी हार देख रहे थे तो वो किस किस तरह की बातें कर रहे थे। एक भी उन्होंने मुद्दे की बात करी हो लोकसभा चुनावों में, क्या नहीं उन्होंने बोला। ईवीएम का जवाब दीजिए भाई साहब। बोला, भैंस चोरी बोला उन्होंने। मैं ये कह रहा हूं ऐसी ऐसी बातें कि कोई कर ही नहीं सकता है। और ये कह रहे हैं भाजपा ईवीएम का सवाल पूछा गया है। मैं कह रहा हूं मैं आपको 2 सीट में मैं आपके समर्थन में हूं। मैं कह रहा हूं रायबरेली की और वायनाड की जो है ईवीएम गड़बड़ है, मैं आपके समर्थन में हूं। और मैं चाहूंगा वहां के सांसद जो हैं वो इस बात को माने। राहुल गांधी ने बोला ईवीएम खराब है तो उनको मानना चाहिए, उनको हटना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, राहुल गांधी ने ये बोला है कि ईवीएम खराब है। हाँ बिल्कुल बोला है, बहुत सारे पार्टी के आपके लोगों ने बोला है। बोले इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए हैं, बोले हैकेबल होती है। पे सवाल उठाए हैं, लेकिन कौन से सवाल उठाए हैं ये सुनने की और समझने की जरूरत है ना। और ईवीएम है ये देखिए, एक चीज समझ लीजिए, 52 जो डीएम है वो होम मिनिस्टर के संपर्क में थे लोकसभा इलेक्शनों में। यार ये क्या क्या मतलब मेरे से उगलवाना चाह रहे हैं आप? मुझे लगता है आपको थोड़ा सा, अगर आप सतीश जी पूछ क्या रहे हैं, जवाब आप क्या दे रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ी जरूरत है कि मुद्दे को, जिस मुद्दे पर हम हैं, लोकसभा चुनाव की बातें अब हो चुकी साहब, अब हो गया। जनता का इतना निरादर मत करिए, जनता ने चुन लिया जिन्हें चुनना था। अब बारी दिल्ली की जनता की है, बात उनकी कर लेते हैं। आप बार बार पूछा क्या जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मुद्दा क्या है, मुद्दे को आप कहां पर लेकर चले जा रहे हैं? फिर ये तो वही बात हो गई। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जो 3 में नहीं, न 3 में है न 13 में है। वो तो ये सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का है। यही चीज आप यहाँ कर रहे हैं क्योंकि मुद्दों से भटक रहे हैं आप। जो अगर हिमांशु भाई प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, राहुल जी का नाम ले रहे हैं, भटका रहे हैं, तो आप उन्हें रोक नहीं रहे। अरे भटका कर रहे हैं, वो तो पूछ रहे थे। आपने कहा कि ईवीएम हैक होता है, उन्होंने सवाल सीधा पूछा, आपको सवाल नहीं समझ में आया। रही बात ईवीएम की, तो चुनाव आयोग ने पहले भी आमंत्रण दिया था ना। खड़गे साहब क्यों नहीं पहुंचे थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां पर चेक करने के लिए कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता? तब तो आप लोग पहुंचे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं हो सकती है ईवीएम हैक। आज वही बातें तो कह रहे थे राजीव जी भी। कुछ तो आप लोग थोड़ा सा तो आप लोगों का एक आरोप, आप ये समझते हैं चुनाव आयोग पर एक आरोप का मतलब होता है लोकतंत्र पर आरोप लगाना। बहरहाल सिद्धार्थ जी देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि निष्पक्षता हो, पारदर्शिता हो, और यही महत्वपूर्ण होना भी चाहिए हर चुनाव में। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगते हैं, एक बात तो तय है, राजीव जी की एक बात से देश का हर एक व्यक्ति पूरी तरह से सहमत होगा कि जब आप एक आरोप लगाते हैं तो वो आरोप एक ऐसा नैरेटिव गढ़ देता है जिसमें जो आने वाली पीढ़ी है उसके दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट्स कम, नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा जाते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि ईवीएम हैक होता है तो आने वाली तो पीढ़ी ये कहेगी अरे छोड़ो हटाओ, क्यों जाना है वोट देने के लिए। और यही कारण था देखिए कि वोटिंग परसेंटेज 2015 की तुलना में 2020 में घटा था। 2015 का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज जहां पर 67.47 था, आपकी सीट खुद बहुत ज्यादा आई थी 15 में, 67 सीटें थी। लेकिन 20 में क्या हुआ, 62 सीटें आई, यानी वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ, वो 62.5% हुआ। और इसका जब एनालिसिस किया गया तो उस एनालिसिस में यही एक बात निकलकर सामने आई स्पष्ट रूप से कि लोगों के बीच में जो विश्वास और विश्वसनीयता होती है चुनाव आयोग और वोटिंग प्रोसीजर को लेकर, वो कहीं ना कहीं से घटा। तो नुकसान तो आपका भी होगा ना अगर ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाएगा तो। सिद्धार्थ शर्मा जी। जी लावणी जी, किसी चीज की पुनरावृत्ति करना मेरी आदत है। मेरे ख्याल से मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ कि आज राजीव जी ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हवा में आरोप मत डालिए, लेकिन अगर आपके पास किसी के पास भी तथ्यात्मक सवाल हो तो दस्तावेज के साथ हमारे पास आइए और हम सब चीज का जवाब देंगे। तो वो एकदम सही बात है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि हमने तथ्यात्मक रूप से दिल्ली में जो भाजपा के द्वारा वोट काटे जा रहे थे उसको दस्तावेजों के साथ हम उनके पास गए थे और उन्होंने हमारे शिष्टमंडल की बात सुन के जो भी आश्वासन देना था दे दिया। सबसे लेकिन मजेदार बात अभी ये हो रही है, इस कार्यक्रम में सब लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों वायनाड की बात कर रही है, रायबरेली की बात कर रही है, चुनाव दिल्ली में होने वाला। इसका मतलब दोनों के यहाँ आपदा आ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के अंदर आपदा है। वो आपदा क्यों है मैं आपको बताता हूं कि ये जो दिल्ली का चुनाव है ये हिंदू का नाम बनाम हिंदू का काम के बीच में हो रहा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो निस्संदेह रूप से हिंदू का नाम तो लेती है
पर न तो दिल्ली के लोगों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाती है और न ही हिंदू पुजारी को एक पैसा चलिए, देती कम से है। कम आम आदमी पार्टी को हिंदू का ख्याल तो आया, लेकिन यहाँ तो पहले आम आदमी पार्टी को हिंदू का ख्याल ही नहीं था। आपको तो बीजेपी को फिर तो बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको हिंदू के मुद्दे पर तो ले आए। आज आप लोगों को पुजारी और गंठी सब याद आ रहे हैं। अरे यही तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है सिद्धार्थ जी, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू याद तो आया। एक वो समय था 2 साल पहले हम बात कर लेगा कि झाड़ू स्वास्थ्य को मार रहा था। हम वो दिन भूले नहीं है। मान लिया लावणी जी। वो हम दिन आइए जरा सिद्धार्थ जी और हिमांशु जी का एक फेस ऑफ ले लेते हैं, फिर समाप्त काम की राजनीति में भाजपा पिछड़ जाती है, क्योंकि भाजपा निस्संदेह हिंदू का नाम लेती है, पर न तो वो दिल्ली के लोगों को तीर्थ यात्रा करवाती है, न किसी हिंदू पुजारी को एक पैसा देती है। बहुरूपिया बन के साधु के वेश में रावण द्वारा सीता के हरण का दिन गए। आज की जनता काउंटर आंसर बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। अच्छा बोला उन्होंने। मैं बताता हूँ, एक महान ज्ञानी पुरुष ने बोला था कि जिस पार्टी को हार दिखाई देती है वो उस दिन हिंदू हिंदू नाम करता है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2 साल पहले इनके ऑफिशियल ट्वीट में था कि झाड़ू स्वास्थ्य को दबा रही है। इनके केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो मंदिर जाऊंगा ही नहीं, और कहते हैं कि मैं मेरा जो राम है वो मंदिर नहीं बनाता है और मस्जिद तोड़नी नहीं चाहिए, और हिंदू तो ऐसे ही होते हैं। चलिए, इतना तो है कि कम से कम दिल्ली चुनाव में अब हिंदू और हिंदू का नाम आने लगा है। ठीक है, समाप्त करना होगा, लेकिन लास्ट 10 सेकंड्स तनुज जी, बहुत दिलचस्प होने वाला है दिल्ली का चुनाव। लास्ट 10 सेकंड्स। देखिए, जिस तरीके से ईवीएम की कवायद और कशाबादी चल रही है, एक ही बात मैं बताता हूं, 42 बार 42 टाइम्स अग्नि परीक्षा से ईवीएम पास हो चुकी है, और निश्चित रूप से पता हो कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, और अग्नि परीक्षा से वही पास होता है जो सच के साथ चलता है। और राजीव कुमार आज यही कहते हुए, जो उनका अंतिम ये चुनाव है, दरअसल 18 फरवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अग्नि परीक्षा देने के लिए हम बार बार तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ सच, विश्वास और पारदर्शिता जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ आप सभी जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी। अब दिल्ली का दंगल है, 5 तारीख को वोट पड़ने, 8 तारीख को तय हो जाएगा कि जनता किसे चुनने वाली है। लेकिन उससे पहले जो ये आरोपों की झड़ियां हैं, ये आरोपों की झड़ियां सियासत के इस अखाड़े में किस तरीके से नए नए मोड़ लेकर आएगी, दिल्ली की जनता को किस तरह से तमाम पार्टियां इन आरोपों के माध्यम से अपने पक्ष में करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर चर्चा भी होती रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 6 बजे नए मुद्दे, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है।